Welcome. Welcome, my dear friends. Myself, Professor Dr. Rajendra Raghuveer Deshpande from Pune, Maharashtra State, India, would like to welcome you all in my see the cursor, Ayurveda Academy YouTube channel. Today, we are going to discuss, आज हम बात करने वाले हैं मेदोपाचक वटी के बारे में। आयुर्वेद में ये जो सप्त धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातु हैं। इनमें किसी भी कारणवश उनका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो आइदर हर एक धातु में या कंसर्न धातु में उसकी वृद्धि हो जाती है। वृद्धि का मतलब होता है पैथोलॉजिकल एक्सेस इन द क्वालिटी, इन द क्वांटिटी, इन द फंक्शंस, इन द कंपोजिशन, सो एक्सेस। एंड द क्षय का मतलब होता है डेफिशिएंसी। और तीसरा एक होता है दुष्टि। तो कौन सी भी धातु में बिकॉज ऑफ द फॉल्टी मेटाबॉलिक प्रोसेस, चयापचय अच्छा न होने के कारण जब वृद्धि हो जाएगी, जब क्षय हो जाएगा या दुष्टि हो जाएगी, तो आप कंसर्न उन धातुओं के जो भी निगडित रसपाचकवटी, रक्तपाचकवटी, मांसपाचकवटी, मेदोपाचकवटी, इसका इस्तेमाल करेंगे। I am MD in Ayurvedic Medicine and MD in Ayurvedic Physiology, and my WhatsApp number for paid online consultation 9226810630। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चालू करते हैं मेदोपाचक वटी के बारे में स्टडी करने के लिए। देखिए, ये मेदोपाचक वटी का आपके सामने एक पैक दिखाया हुआ है। मेद धातु जो है इसको फैट टिश्यू या एडिपोज टिश्यू कह सकते हैं। दिस इज द फोर्थ धातु इन द सीक्वेंस। हम रस, रक्त, मांस, मेद, रसात रक्तम ततो मांसम मांस, मतलब हर एक धातु अगले धातु का पोषक अंश, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है। तो ये मेद धातु जो है उसका सर्वश्रेष्ठ कार्य है स्नेहन करना, मतलब ऑयलिंग करना, ल्यूब्रिकेशन करना, स्निग्धता, अंचसनेस प्रोवाइड करना। ये देखिए, तो अंचसनेस, स्निग्धता देने का काम, मुलायमपना देने का काम, बॉडी को इंसुलेट करने, कवरिंग करने का काम, प्रोटेक्ट करने का काम, हीट रेगुलेशन का काम ये मेद धातु करता है। तो ये जो मेदोपाचक वटी, ये जो ड्रग है, ये जो मेडिसिन है, वो आपको मेदो वृद्धि में काम आएगी, मेद क्षय में काम आएगी और मेद दुष्टि में भी काम आएगी। मेद दुष्टि का मतलब जो आम निर्माण होता है आयुर्वेद के हिसाब से, जब अन्न पचन, खाना हजम नहीं हो पाता, आइदर जाठराग्नि मांद्य हो या धात्वग्नि मांद्य हो। मांद्य का मतलब डेफिशिएंसी, डाइजेस्टिव कैपेसिटी कम हो गई तो ये दुष्टि बन जाती है, आम तैयार हो जाता है और आम वो सब गड़बड़ कर देता है, बिगाड़ देता है मेद धातु को। आगे चलते हैं। मेदोपाचक वटी ये जो है ना, पहले जान ले कि ये कफ और मेद, आयुर्वेद का जो कफ दोष है और जो मेद धातु है उसमें एक प्रकार का बहुत घनिष्ठ संबंध है, उसको आश्रय आश्रयी संबंध बोलते हैं। तो उसका उसका फायदा क्या है समझने का? तो जब भी कफ प्रकोपक, कफ बढ़ाने वाले खान पान करेंगे, कफ बढ़ाने वाली हमारी जीवन शैली होगी, तो दैट इज द बेसिक रीजन टू गेट द प्रॉब्लम इन द मेद धातु। कफ कर कारण की वजह से आपका मेद धातु बिगड़ जाएगा, आपको स्थूलता आ जाएगी, ओवरवेट हो जाएंगे, ओबेसिटी आ जाएंगी। ओबेसिटी को आयुर्वेद में मेदो रोग कहा है। ध्यान से सुनिए, ये इसके कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि ओवर न्यूट्रिशन, ज्यादा खाना, हमारी प्रकृति के हिसाब से, हमारी एज के हिसाब से, हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से ज्यादा खाते हैं हम सेडेंटरी लाइफ करते हैं और ज्यादा 2000 कैलोरीज हर डे खाते हैं, तो गलत चीज है। कैलोरी का हिसाब है, हाई कैलोरी फूड, जैसे कि मिठाई होती है, स्वीट्स बोलते हैं, चीज एक बहुत गलत गलत बहुत गंदा ये है फूड स्टफ है, ऐसा मैं मानता हूं। इसके डिसलिपिडीमिया हो जाता है। सेडेंटरी बैठा व्यवसाय, हम इधर उधर भाग दौड़ नहीं करते, आराम से बैठे रहते हैं कंप्यूटर के सामने। आईटी पीपल बोलते हैं, देखिए आईटी पीपल भी अभी सेंट्रल ओबेसिटी कितने बहुत सारे यंगस्टर्स में पाई जाती है। पेट फूल जाता है, हा? पेट आने लगता है उसको, हा? तो उसको बोलते हैं आईटी सेक्टर का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से। एक 8-8, 10-10, 12-12 घंटे कंप्यूटर के सामने वो बैठे रहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, योगासना नहीं करते, घूमने फिरने को नहीं जाते बस। और जब जाते हैं तो कार लेकर जाते हैं और पूरी की वीकेंड मना लेते हैं बस, उधर जाकर भी पिज्जा माजा खा लेते हैं। तो ये सब बातें आती है कि ओबेसिटी, मेद धातु बिगड़ जाता है। और ये स्थूलता आगे चलकर ये डिसलिपिडेमिया, मतलब कोलेस्टेरॉल और ब्लड कोलेस्टेरॉल का लिपिड प्रोफाइल करते हैं, तो उसमें कोलेस्टेरॉल 200 से आगे होता है, ट्राइग्लिसराइड 150 मिलीग्राम 100% से आगे होता है, एचडीएल कोलेस्टेरॉल कम रहता है, एलडीएल कोलेस्टेरॉल ज्यादा रहता है। एलडीएल का मतलब बैड कोलेस्टेरॉल, एचडीएल का मतलब गुड कोलेस्टेरॉल।
आगे चलकर रक्तवाहिनी खराब हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस, उसमें चिपक जाता है ये कोलेस्टेरॉल, ठीक है। आईएचडी, उसके द्वारा हमारी कॉर्नरी, हृदय को रक्त सप्लाई करने वाली जो कॉर्नरी आर्टरी होती है उसमें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं इस्चेमिक हार्ट डिसीज। तो देखिए ओबेसिटी से लेकर आगे ये बहुत हमारी डिसीज की चेन बन जाती है। रिलेटेड डायबिटीज भी उसके कारण हो सकता है, हाइपरटेंशन होता है, आर्थराइटिस होता है। और एक बात ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये कौन सी भी बीमारी तकलीफ आपको हो गई और हर एक अपने अपनी डिसीज के हिसाब से कुछ मेडिसिन आप लेंगे, पंचकर्म करेंगे, उसके साथ साथ मेदोपाचक वटी आप जरूर इस्तेमाल कीजिए, ऐसा मेरा कहना है। बिल्कुल फायदा हो जाएगा आपको, क्योंकि उसमें क्या है, चिरायता है, उसमें गुड़ची है, उसमें रक्तचंदन है और उसमें शुंठी है। तो ये जो चार महत्वपूर्ण घटक जो है, चिरायत, गुड़ुचि, रक्तचंदन और शुंठी, देखिए क्या काम करता है। चिरायत जो है वह लघु है, मतलब बढ़ा हुआ जो वेट है वो कम। लघु का मतलब क्या होता है, गुरु का मतलब होता है यस्य ब्रूहणे कर्मणि शक्ति से गुरु, जिससे वेट बढ़ता है उस प्रॉपर्टी को गुरु बोलते हैं। जिससे वजन कम हो जाता है उसको बोलते हैं लघु। तो वजन कम करने में चिरायत मदद करेगी, मेदो रोग के लिए काम करेगी। रुक्ष है, मतलब ये मेदो धातु कैसा है, ज्यादा स्निग्ध है, फैटी है, फैटी टिश्यू बोलते हैं ना, एडिपोज टिश्यू है, तो वो कम करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, लेखन कर्म करना पड़ेगा, रुक्षता, ड्राइनेस निर्माण करना पड़ेगा, तो चिरायत करेगी। तिक्त है, तिक्त और उष्ण से वो एंटी कफ कार्य करती है। कफ धातु जो है वो ज्यादा ओवर न्यूट्रिशन के कारण विकृत बन जाता है, तो कफ दोष दुरुस्त करने के लिए चिरायत काम करेगी। गुड़ुचि कैसा है, बिटर, तिक्त रस का है, बिटर मतलब तिक्त, उसका क्लेद कम हो जाएगा। हमारा धातु जो चयापचय होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको आयुर्वेद में क्लेद कहा है। तो ये गुड़ुचि क्लेद नाशन का काम करती है, पूरा क्लीन कर देती है। जो मेद धातु के कॉम्पोजिशन है वो रसायन काम करती है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर। रक्त चंदन जो है वो भी रुक्ष है, तिक्त है, तो ब्लड रक्त शुद्धिकरण का काम करती है, डिसलिपिडीमिया निकाल देती है। शुंठी जो है वो नंबर 1 आमपाचक द्रव्य है, जैसे कि नागरमोथा और मुस्ता भी मैंने कहा था, ये शुंठी भी वैसी है। फॉरेन में अभी ठंडा प्रदेश जब होता है ना, उधर जब सब लोग ऐसे ओबेज होते हैं, तो अभी इंग वास्तर वो लेते हैं, इंग, इंग का मतलब है शुंठी। गरम गरम शुंठ डालकर वो पानी उबाल कर वो पीते हैं सब यूरोपियन लोग, क्योंकि मैं बहुत साल फॉरेन को जाता था ये आयुर्वेद प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। मेदोपाचक वटी का यूजेस एंड प्रॉपर्टीज, ये डाइजेस्ट द एक्सेसिव फैटी टिश्यू, जो भी ज्यादा जमा हुआ मेद है वो निकाल देते हैं, ज्यादा कोलेस्टेरॉल को कम करता है। रिड्यूसेस द सिम्टम्स, लक्षण कम करते हैं, कौन से, ज्यादा पसीना आ जाता है, जब व्यक्ति स्थूल होती है, ओबेज होती है, तो पसीना ज्यादा निकलता है, वो भी कम हो जाएगा। उसका पसीनों को बदबू आती है, वो बदबू भी मेदोपाचक वटी से कम हो सकती है। जो पेशेंट को ओबेसिटी के कारण बहुत थकावट आ जाती है वो बिल्कुल कम हो जाएगी मेदोपाचक वटी आप लेंगे तो। ब्रेथलेसनेस, सांस फूल आता है जब चलते हैं ना, ऐसे ऐसे, हाँ, स्थूल व्यक्ति जब चलती है, तो ये ब्रेथलेसनेस कम करने के लिए मेदोपाचक वटी आपको लेना है। ज्यादा कफ सिक्रीशंस यहाँ पर होता है, ज्यादा आपकी ब्रोंकिएक्टेसिस की शिकायत है, तो भी आप मेदोपाचक वटी ले सकते हैं। जहां ज्यादा ज्यादा कफ है, स्पुटम निकलता है, बलगम निकलता है, कौन सा होता है वो, येलो कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, मेदोपाचक वटी ले ले, बिंदास ले ले। कफ कम करने का काम भी मेदोपाचक वटी जरूर करेगी, जरूर करेगी। नॉट ओनली डाइजेस्ट द एक्सेसिव फैटी टिश्यू, इट ऑल्सो नॉर्मलाइजेस। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक बार कम कर दिया तो बस रिकरेंस हो जाएगा, नहीं। इसका क्या हो जाता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म सुधार लाने से ये परमानेंट तरीके का सॉल्यूशन बन सकता है। रिकरेंस कैन बी अवॉइडेड। ये देखिए इंडिकेशंस, स्थौल्य, ओबेसिटी, वेट लॉस भी एक, इसमें भी मेदोपाचक इस्तेमाल करेंगे। ज्यादा ज्यादा वजन है तो भी मेदोपाचक वटी काम करेगी, कम वजन है तो भी मेदोपाचक वटी काम करेगी। अरे ऐसा कैसा, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म सुधार लाती है, तो दोनों काम ठीक ठाक हो जाएंगे। वेट पर टैबलेट, हर एक गोली का वजन जो है वो 250 मिलीग्राम की होती है। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को आपको गरम गरम गुनगुने पानी के साथ लेना है। पैक्स अवेलेबल जो है वो 100 ग्राम, 250 मिलीग्राम, 500 ग्राम एंड 1 kg का पैक आपके लिए अवेलेबल है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे मेडिसिन के जो रिव्यूज हैं, ड्रग रिव्यूज इतने फेमस हो गए हैं, हर एक लोग पूछते रहते हैं, सर हमें आयुर्वेद की दवा आपकी आपके द्वारा ही समझ में आती है, इतने अच्छे आप दवा के बारे में बात करते हैं। फिलहाल वो लोग पूछते हैं सर हमें परचेस करना होता तो कैसा करना है। तो ये हमेशा मैं अभी लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो मत भूलो कि डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, सिर्फ आपको क्लिक करना है, ऑर्डर देना है और घर बैठे बैठे ये टैबलेट मंगवानी है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप किसी को भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो,
आईएचडी की प्रॉब्लम हो, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो, वजन कम करना है, वजन बढ़ाना है, क्या है आपके पास? आयुर्वेद एकेडमी की एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम आपके साथ है, काम करेगी आपके साथ, आपको अपॉइंटमेंट देंगी पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन के साथ। तो आपको व्हाट्सएप सिर्फ करना पड़ेगा 9226810630। कौन सी भी दवा के बारे में सावधान, वैधानिक इशारा डिस्क्लेमर, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो कृपा करके लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट्स लिखते जाइए, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं, आपने देखा होगा, हर एक जितना हो सके उतना कमेंट्स का जवाब मैं 100% देने की कोशिश करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रेस द बेल बटन आइकॉन ऑल्सो टू गेट द इंटीमेशन ऑफ द न्यूली अपलोडेड वीडियोज। माय चैनल इज फॉर एवरीबॉडी, सो आई विश ऑल द बेस्ट। मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे। आई विश